Question 2. Explain the concept of most powerful test and discuss how the Neyman-Pearson lemma enables use to obtain the most powerful critical reason for testing a simple hypothesis against a simple alternative. This question is most important for 16 marks. या ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में भी आ सकता है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 नीमन पेयरसन लेमा किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट इज एमपी टेस्ट? एमपी टेस्ट मतलब मोस्ट पावरफुल टेस्ट। सपोज वी आर टेस्टिंग ए सिंपल नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या था? H0 theta is equal to theta 1 against a simple alternate. H1 theta is equal to theta 1. Let C be the class of all alpha level. यहाँ पे जो C है वो क्या है? कैपिटल C है, जो किसको डिनोट कर रहा है? क्लास ऑफ ऑल अल्फा लेवल। फॉर टेस्टिंग सिंपल हाइपोथेसिस H0 against simple alternative H1, let gamma theta is equal to P, X belongs to CR. CR मतलब critical reason H1 denotes the power of the test. ये किसको डिनोट कर रहा है? पावर ऑफ टेस्ट को। एंड अल्फा लेवल टेस्ट और कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल रीजन, क्योंकि अल्फा किसको डिनोट करता है? हमेशा क्रिटिकल रीजन को। और W किसको डिनोट करता है? हमारा स्पेस को। इन दी क्लास रीजन, इन दी क्लास C, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे, C किसको डिनोट कर रहा है? क्लास को। ये हमारी कैपिटल C है। विद पावर लैम्डा थीटा 1 इज सेड टू बी मोस्ट पावरफुल इफ गामा ऑफ थीटा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू गामा ऑफ थीटा गामा डैश थीटा 1। सो मोस्ट पावरफुल की डेफिनेशन क्या बन गई? गामा ऑफ थीटा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू गामा डैश थीटा 1 फॉर ऑल टेस्ट इन C विद पावर गामा डैश थीटा 1। गामा डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1। लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल। यहाँ पे हम कैपिटल X लेकर चले हैं, इसको आपने ध्यान रखना है कि हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट में कैपिटल X1 लेकर चल रहे हैं और नीमन पेयरसन लेमा में स्मॉल x1 लेकर चले हैं। बी ए रैंडम सैंपल फॉर n म्यू कोमा 1। म्यू मतलब मीन, 1 क्या है हमारा? वेरियंस। वेरियंस की वैल्यू क्या है हमारी? 1। विच इज यूज टू test the null hypothesis mu is equal to mu naught against the alternate hypothesis mu is equal to mu 1. mu naught किसको डिनोट कर रहा है? मीन। और mu 1 alternate hypothesis. That means mu naught null के लिए यूज हो रहा है और alternate के लिए mu 1, where mu 1 greater than mu naught. इसमें क्या है? ऑल्टरनेट बड़ा है हमारा नल हाइपोथेसिस से। टारगेट क्या है हमारा? फाइंड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा। ये हमारा क्या है? टारगेट। यूजिंग नीमन पेयरसन लेमा, यहाँ पे हम यूज करेंगे नीमन पेयरसन लेमा। द टू लाइक्लीहुड फंक्शंस L ऑफ म्यू नॉट एंड L ऑफ म्यू 1 इज गिवन बाय। इनकी डेफिनेशंस को आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि हमने थर्ड सेम में किया था। इसका PDF क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अप टू n म्यू कम्मा वेरियंस। ये म्यू किसको डिनोट करता है? मीन। और सिग्मा स्क्वायर वेरियंस। इसका फॉर्मूला क्या होता था? 1 अपॉन सिग्मा √2 पाई की पावर n e की पावर -1/2 सिग्मा n समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू स्क्वायर। ज्यादातर हमारा क्या होता है? -1/2 सिग्मा होता है, बट ये अप टू n है तो यहाँ पे सिग्मा की पावर क्या होगी? n। बट स्टार्टिंग में हम लेकर क्या चले थे? म्यू कोमा 1,
मीन्स की सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी और म्यू की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा हमारा म्यू नॉट और यहाँ पे म्यू 1 की जगह म्यू 1। यहाँ पे हमने रीजन दे दिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारे लाइक्लीहुड रेशियो की डेफिनेशन है एल ऑफ म्यू नॉट अपॉन एल ऑफ म्यू 1। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करती और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए हमारे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी वो हमने बाहर निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है हमारा xi, और जो म्यू नॉट म्यू 1 है वो क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, e की पावर 1/2 और माइनस 1/2 को एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये स्टेप आपने लर्न करना है। e की पावर माइनस 1/2 प्लस e की पावर 1/2, ये दोनों क्या बन गया है, एड एंड सब्ट्रैक्ट करके 0। e की पावर 0 क्या होता है 1। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर, ये एज इट इज। और जो माइनस वाली थी वो हमने यहाँ पे लिख दिए। म्यू नॉट स्क्वायर ये अप टू n है तो इसकी वैल्यू क्या होगी n माइनस 2 म्यू नॉट, ये एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाला एज इट इज, ये कहाँ गया, यहाँ पे हमने क्या किया, e की पावर माइनस 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर को ऊपर ले गए। ये नीचे माइनस में, ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस, और जो e की पावर माइनस 1/2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स कि जो एड एंड सब्ट्रैक्ट वाला स्टेप था वो हमने नहीं किया है। इसमें क्या किया, इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। e की पावर माइनस 1/2 एक स्टेप आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 1/2 और ये स्टेप एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे क्या करेंगे, e की पावर माइनस 1/2 ये एज इट इज, और e की पावर माइनस 1/2 ये सारा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, e की पावर माइनस 1/2 और जो नीचे वाला था माइनस, ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस 1/2। इन दोनों को हमने फर्स्ट समेशंस को कंबाइन कर लिया, बाकी स्टेप एज इट इज। इसकी वैल्यू क्या है n माइनस 2 म्यू 1 और ये एज इट इज। e की पावर 0 इज 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। e की पावर माइनस n/2 म्यू नॉट स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल, म्यू नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi। ये सारी टर्म क्या है, e की पावर में है। सिमिलरली नीचे e की पावर माइनस n म्यू 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस म्यू 1, 2 के साथ 2 कैंसिल, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi। ये हमारा नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव। सो क्या आ गया, n/2 हमारा कॉमन निकल गया, ये पॉजिटिव बनेगा तो म्यू 1 आगे माइनस म्यू नॉट स्क्वायर प्लस, सिमिलरली ये क्या हमारा पॉजिटिव, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव म्यू 1, और ये दोनों हमारे क्या आ गया कॉमन। यहां तक हमने ओनली सिंपल कैलकुलेशन की है, और इस स्टेप को थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा कि जो हमारे कॉमन है उन दोनों को कंबाइन कर लिया। सो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, एल ऑफ म्यू नॉट अपॉन एल ऑफ म्यू 1 e की पावर n/2 म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू नॉट स्क्वायर प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 1 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi। इसे दे दी इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू नीमन पेयरसन लेम्मा, फॉर सम कांस्टेंट k greater than 0 the most powerful critical reason is c is given by। इनसाइड के लिए क्या था लेस देन इक्वल टू, और आउटसाइड के लिए क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू, जो हमने डेफिनेशन में किया था। ये देखो जो हमने डेफिनेशन में किया था, स्टेटमेंट ऑफ नीमन पेयरसन लेम्मा। अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू था तो इनसाइड एरिया जो W को बिलोंग करता था, अगर आउटसाइड एरिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू जो W बार को बिलोंग करता था। W बार क्या था, W का कंप्लीमेंट। सिमिलरली वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, म्यू नॉट म्यू 1।
सो ये हमारी क्या है, डेफिनेशन ऑफ न्यूमन पेयरसन लेमा यूजिंग 1 इन इक्वालिटी 2। हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी वो हमने यहाँ पे यूज की है। इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने, ये, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी लेस देन इक्वल टू के। ये हमारा क्या है, इनसाइड सी। इसे दे दी इक्वेशन 4। Subtracting n by 2 mu1 square minus mu naught square and then dividing by n mu naught minus mu1 on both side। ये स्टेप हमने लर्न करना है कि हमने किसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। सो यहाँ पे हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों साइड डिवाइड कर दिया n mu naught minus mu1 n mu naught minus mu1। ये स्टेप हमने क्यों किया, क्योंकि इस टर्म को हमने फिनिश करना है, जो हमारी स्क्वायर वाली टर्म है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो डिवाइड किया था वो उसको इसके साथ फिनिश करना था, इसीलिए हमने इस टर्म को डिवाइड किया। और जो e की पावर थी वहां पे हमने क्या किया, टेकिंग लॉग कर दिया ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें पता है लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1। सो यहाँ पे हमने यूज किया है e, जो ये इक्वेशन थी log e क्या बन गया 1, और जो हमारी सारी इक्वेशन है वो एज इट इज आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों को एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, log के एज इट इज, नीचे हमारा ये एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये दोनों हमारे सेम है तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा, summation I is equal to 1 to n xi upon n greater than equal to k1। ये देखो हमारे ऊपर क्या चल रहा था, लेस देन इक्वल टू, अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे बना। हेयर द साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज एज म्यू नॉट माइनस म्यू वन लेस देन 0। जो हमारा म्यू वन था वो क्या था, छोटा था म्यू वन से। सो इसीलिए हमने क्या किया, म्यू नॉट लेस देन म्यू वन है तो इन दोनों को क्या किया, म्यू वन ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल दिया, म्यू नॉट माइनस म्यू वन ग्रेटर देन 0। तो माइनस को फिनिश करने के लिए दोनों साइड क्या कर दिया, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, हमारी जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। लॉग ऑफ के को क्या ले लिया हमने, k1। ये देखो वेयर k1 किसके इक्वल है, हमारा log ऑफ k माइनस n अपॉन 2 म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन n म्यू नॉट माइनस म्यू वन, क्योंकि जो n म्यू वन म्यू नॉट और log k है ये सभी टर्म्स हमारे क्या है, कांस्टेंट है। सो यहां तक इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार, क्योंकि x बार इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन n, जो मीन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, x बार इक्वल टू समेशन xi अपॉन n, और जो i है वो कहां तक वेरी कर रहा है, 1 to n। सिमिलरली हमारा आउटसाइड क्या बन जाएगा, x बार लेस देन इक्वल टू k1। ये हमारा क्या है, आउटसाइड c। C मतलब क्या था, हमारा क्रिटिकल रीजन, और x बार किसको डिनोट कर रहा है, मीन। k1 क्या है, हमारा एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, k1। k1 हमारा क्या था, एनी कांस्टेंट, वेयर द कांस्टेंट k1 इज डिटरमिन्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को किसके साथ डिनोट करते थे हम, अल्फा। एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस, वो क्या हमेशा ट्रू होता है। बट जो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें क्या होता था, जो H1 था उसको लेकर चलते थे, बट पैरामीट्रिक टेस्ट में हम एच नॉट लेकर चलते हैं, मीन्स की नल हाइपोथेसिस को लेकर चलते हैं। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार वेयर h नॉट इज ट्रू। इसकी डेफिनेशन क्या होती थी, n ऑफ म्यू नॉट कॉमा 1 अपॉन n। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, वेरियंस किसके इक्वल था, 1 अपॉन n। यहाँ पे n किसके 1 किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के, जिसको हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे।
where constant k1 is determined from p x bar greater than equal to k1 by h नॉट इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारी क्या थी, डेफिनेशन थी, जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्या किया, z का फॉर्मूला क्या आता था, जो हमने थर्ड सेम में भी किया था, एक्स बार माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या है यहाँ पे म्यू नॉट, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 अपॉन √n। सो यहाँ पे पुट कर दी, और एक्स बार किसके इक्वल है, k1 के, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे k1 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू k1 और x बार लेस देन इक्वल टू k1। इन दोनों को कंबाइन करके x बार किसके इक्वल हो जाएगा, k1 के। सो यहाँ पे पुट कर दिया z ग्रेटर देन k1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 1 अपॉन √n इज इक्वल टू अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, p उधर चल के क्या बन गया, z अल्फा। k1 की यहां से वैल्यू निकाल दी, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव, तो k1 की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट प्लस 1 अपॉन √n z अल्फा, जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है। नाउ इसकी डायग्राम क्या है हमारे पास, ये क्या है, z इक्वल टू 0, z अल्फा, z नेगेटिव अल्फा। यहाँ पे क्या है हमारी लोअर लेवल, ये हमारा क्या है अपर लेवल। लोअर क्रिटिकल रीजन, जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं, माइनस z अल्फा। अपर क्रिटिकल रीजन को z अल्फा के साथ, और ये जो रीजन है वो क्या है हमारा क्रिटिकल रीजन, जिसकी वैल्यू क्या होती है अल्फा बाय 2, और जो सेंटर है उसमें क्या होता है z इज इक्वल टू 0, वेयर z अल्फा इज द पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। जो z अल्फा है वो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट, जो हमने थर्ड सेम में भी किया था प्रोबेबिलिटी में। सच दैट p z ग्रेटर देन z अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इसकी डेफिनेशन क्या होती थी, p z ग्रेटर देन z अल्फा इक्वल टू अल्फा। जो z था वो किसको डिनोट करता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और जो z अल्फा है वो किसको डिनोट करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 16 मार्क्स। यहाँ ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।